गिरिडीह से इस वक्त दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये ऐसी खबर है जो सोचने पर लोगों को मजबूर कर दे रही है। देखिए, सिरसिरिया पुल के पास में एक लड़की की जो है वो शव मिली है। यानी कि डेड बॉडी वहां पर पड़ा हुआ था पुल के पास में। सिरसिरिया पुल के पास जो है वो गिरिडीह क्षेत्र के अंतर्गत में ही है। वहां पर जो है वो 10th का एग्जाम अभी वो दी थी। उसके बाद वो पढ़ाई भी कर रही थी और पढ़ा भी रही थी, दोनों काम कर रही थी। रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग काम करते हैं, तो यहाँ पर देखा ये जाता है कि बीते एक दिन पहले, कल की तारीख में यहाँ पर देखा जाता है कि वो लापता हो जाती है। 3 दिनों से जो है वो लापता रहती है, मिलती ही नहीं है। फोन इधर से उधर, यहाँ वहां, पूरे इलाके में जो है वो छानबीन कर देते हैं और लगातार जो है देखा जाता है कि उनके तरफ से कोई भी ऐसे खबरें सामने नहीं आ रही है कि उनका जो है वो कहाँ पर मौजूद है, क्या वो सही सलामत है या फिर उनको कोई मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई है, जो कुछ भी है। लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन 2 दिनों तक नहीं मिला। तीसरे दिन में जहां तक कि वहां पर पुलिस स्टेशन में जाकर के और एफआईआर भी दर्ज करवाते हैं। अब देखा ये जाता है कि 3 दिनों के बाद सिरसिरिया पुल के पास में उनका जो है वो शव मिलता है, डेड बॉडी वहां पर मिलता है। अब यहाँ पर एक सवाल, बड़ा सवाल ये है कि आखिर में ये हुआ कैसे? क्या किसी ने हत्या की है? यहाँ पर ये गिर चुकी थी, किसी ने हत्या की थी, क्या हुआ था? कोई भी अभी अपडेट नहीं आया है। हाँ, इनके शव को अभी जो है वो पुलिस प्रशासन अपने अंडर में ले ली है। अब जब पोस्टमार्टम होगा और इस तरीके के जब खबरें सामने आएगी, यानी कि जो रिपोर्ट निकल कर सामने आएगी, तब पता चलेगा कि एक्चुअली में हुआ क्या था। अभी बता पाना ये मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि आए दिनों इस तरीके की खबरें आप लोगों तक पहुंचती है और आप देखते भी होंगे कि लगातार जो हत्यारा रहते हैं, मतलब अभी ये कह देना ये सही नहीं होगा कि इनकी हत्या हुई है। लेकिन बहरहाल जो भी हुई होगी, यहाँ पर मनोबल काफी सारे लोगों की बढ़ चुकी है और लगातार इस तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं, जो अमूमन तौर पर यहाँ पर लोगों को जो है वो सोचने पर मजबूर जो है वो कर दे रही है। पुलिस प्रशासन अपने तरीके से काम कर रही है, नहीं कर रही है। और यहाँ पर सरकार पर भी, गवर्नमेंट पर भी ये एक सवाल जो है वो उठाया जाता है कि इस तरीके से लोगों की मनोबलें बढ़ कैसे रही है, लगातार ऐसी ऐसी खबरें सामने क्यों आ रही है, ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है, ऐसे हत्यारे खुलेआम घूम कैसे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में मैं बात आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप लोगों के सामने मैं वीडियो रखने वाला हूं। पहले आप इस वीडियो को देखिए कि उन्हीं के परिजन में से कोई शख्स या स्थानीय लोग क्या कुछ कहना है, इसके बारे में पूरा डिटेल उन्हीं की जुबानी आप डिटेल में और अच्छी तरीके से सुन पाएंगे। वीडियो पहले आप लोग देखिए। कहाँ रहता है? सिरसिया वार्ड नंबर 12। ये कैसे क्या घटना घटी है? ये घटना पायल कुमारी है, इसके पिताजी का नाम जालेश्वर दास है। 6 बजे 18 तारीख की 6 बजे सुबह ट्यूशन बोल के घर से निकली कि ट्यूशन जा रहे हैं। ट्यूशन भी करती है, कंप्यूटर क्लास और सिलाई और बच्चों को पढ़ाती भी है पटेल नगर में। और घर 2 बजे आ जाती है। लेकिन 2 बजे घर में आने के बाद तो मम्मी उसको कॉल किया भाई के मोबाइल से कि बेटी अभी तक तुम क्यों नहीं आई है। तो बोली कि मम्मी हम ब्लॉक से निकल रहे हैं सिलाई से, हम 10 मिनट में घर आ जाते हैं। 10 मिनट में घर नहीं आने के बाद फिर दोबारा से वो लगा 3 बजे लमसम लगाए तो फिर मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। तो हम लोग अपना स्तर से खोजबीन सब जगह गिरिडीह में करने लगे और तो नहीं मिलने के बाद रात में हम लोग थाना भी गए, थाने में आवेदन भी दिए। आवेदन देने के बाद फिर घर गए। फिर हम लोग दूसरा दिन कल ढूंढने लगे और कल प्रशासन के द्वारा उसका फ्रेंड सर्कल शीट निकालने के बाद वो जगह गए हैं, चक्कर गए अपने गांव में, उसकी फ्रेंड थी उसके गए और प्रशासन बोले कि जल्द इसका निर्णय निकलेगा। आज हम लोग फोन के माध्यम से, सभी लोग देखने के माध्यम से पता चला तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। क्या लगता है आप, क्या लगता है कि जो है कैसे घटना घटी है? देखिए अभी हम कैसे क्या बता सकते हैं, लेकिन हम लोग सोच सकते हैं कुछ भी हो सकता है किसी ने मार के यहाँ फेंक दिया है और क्या हो गया तुमने बता पाएंगे। पहले किसी कोई तरह का बात, वैसा कोई बात हम लोग को फ्रेंड में घर में नहीं पता चला। वैसे रहता तो हम लोग बताते, प्रशासन को बताते कैसे बात है। कितने कौन क्लास में पढ़ती थी? ये अभी 10th क्लास में पास करके 11th नंबर के वर्मा इवनिंग कॉलेज में एडमिशन करवाई थी। और बच्चे को पढ़ाते भी थे क्या? हाँ, बच्ची को पटेल नगर में एक मैडम है उसके साथ पढ़ाती भी थी। ट्यूशन के लिए निकली थी नहीं? हाँ, ट्यूशन करने के लिए भी या करवाने भी के लिए। पटेल नगर में धीरज सर वहाँ ट्यूशन भी करती थी और स्पोकन और कंप्यूटर भी करती थी। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं। अब इनका ये कहना है कि देखिए
जब सवाल ये पूछा गया कि क्या किसी के साथ में ऐसी लड़ाई वाला मामला सामने आया था, नोक-झोंक हुई थी या तू-तू मैं-मैं किसी के सामने हुआ था, तो इनका ये कहना है कि ऐसा तो मेरे पास में कोई जानकारी है नहीं। अब ये बोर्ड की जो है वो एग्ज़ाम दी थी, रिज़ल्ट भी आया था, 11th में जो है वो इनका एडमिशन भी हुआ था। अब इस दरमियान जो है वो कोई इलाका वो बताई कि वहाँ पर ट्यूशन जो है वो पढ़ाने के लिए भी ये जाती है और खुद पढ़ भी रही है। यहाँ पर 2 दिनों से ये गायब थी, कोई भी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही थी, लापता थी। पूरा भरपूर हम लोग जो है वो पूरा गिरिडीह छानबीन जो है वो किए, छान मारे, लेकिन कहीं पर भी इनका कोई भी नामो-निशान नज़र नहीं आया। अब जब यहाँ पर सिरसिरिया पुल के पास इनका बॉडी देखें, तब यहाँ पर एक तरीके से पता चला कि अब इस दुनिया में नहीं रही है और इनकी मौत हो चुकी है, इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये इन लोगों का कहना है और ये लोग भी यही कह रहे हैं कि हम लोग भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर में हुआ क्या था। तो देखिए, ये लोग जानना चाह रहे हैं और ज़ाहिर-सी बात है कोई भी जानना चाहेगा। तो जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट सामने आएगा, तब पता चलेगा कि एक्चुअली में हुआ क्या था। तो इसके बारे में दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है? आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सिरसिरिया पुल के पास में जो यहाँ पर एक लड़की की शव जो है वो बरामद की जाती है, यहाँ से निकाला जाता है, जो 3 दिनों से लगातार जो है वो लापता थी और अब जाकर के इनकी मृतक शरीर जो है वो मिलता है। तो आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप अगर उस इलाके से देख रहे हैं, ये वीडियो आप तक पहुंची है, तो ये कोई छोटी-मोटी खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबर है। आप इसके बारे में बताइएगा कि इसके बारे में किसी भी तरीके से कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिला है, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, अगर उस इलाके के हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा। वैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन एज़ ए व्यूअर्स जनता आप वीडियो देख रहे हैं, तो अगर अभी कोई जानकारी मिली है तो कमेंट में बता दीजिएगा ताकि जो दर्शक हैं, उनको मालूम चल सकेगा। तो बहरहाल दोस्तों, इसके बारे में आप लोग ज़रूर बताइए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।